अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां पर सानिया के वालिद की डेथ हो चुकी है और यहां पर सहीफा सारा इल्ज़ाम सानिया पर लगाएगी कि वो जिस तरह से उजड़ कर आकर बैठ गई, उसके वालिद को ये बर्दाश्त ना हुआ कि वो सांसें हार बैठा। जाहिर सी बात है, सहीफा ये तो नहीं बताएगी कि उनकी वजह से डेथ हुई, कि उनकी असलियत वाजिद साहब के सामने आ गई थी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए सानिया को ही टॉर्चर किया जाएगा ताकि वो इस घर से निकल जाए। इस वक्त जरून साए की तरह सानिया के साथ है, वो अपने बाप को बहुत मिस कर रही है। तो जरून उसे तसल्ली देता है कि इस वक्त भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहारा बनकर। तो सानिया शिकवा करती है, आपने भी तो एक पल के लिए नहीं सोचा कि आपके निकाह से मुझ पर क्या गुजरेगी। जरून अपनी हरकत पर शर्मिंदा है और बहुत शर्मिंदा है और सानिया को यकीन दिलवाता है कि तुम्हारे सामने ही उसे तलाक दूंगा, देखना तुम। मेरे उससे इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं, मैं तो उसे ठीक तरह से जानता भी नहीं, बस उसकी इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन फिलहाल सानिया को जरून की किसी बात पर यकीन नहीं, इसलिए आज जरून को खाली हाथ ही वापस जाना होगा। अगले दिन जरून अपनी माँ के साथ जब इजहार अफसोस के लिए आया तो सानिया जरून से और आमना बेगम से ठीक तरह से बात नहीं करती, जिसकी वजह से आमना बेगम काफ़ी गुस्से में है। घर आकर जरून से कह दिया कि मुझसे अब सानिया का रवैया बर्दाश्त नहीं होता। तो जरून अपने माँ बाप को समझाता है कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, इस वजह से कर रही है, वो मेरे साथ किसी को नहीं देख सकती। लेकिन माँ तो अब ये नहीं चाहती कि वो किरण को छोड़ दे, बल्कि वो किरण से मिलकर उसे घर लाना चाहती है, क्योंकि आमना बेगम जान चुकी है कि सानिया के यहाँ औलाद नहीं हो सकती, किरण ही है जो उन्हें औलाद की खुशी दे सकती है। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है अपने बेटे को रोकने की, वो किरण को तलाक ना दे। लेकिन जरून गुस्से से यहाँ से उठकर चला गया, अपने माँ बाप की कोई बात नहीं सुनी और सीधा अब किरण के पास आया। किरण, तुम्हारी वजह से मेरे घर में बहुत मसले चल रहे हैं, मेरी बीवी मुझ पर यकीन नहीं करती, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, उसके सामने बताओ कि हमारी शादी किन हालात में हुई, फिर उसी के सामने मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहूँगा। अब यहाँ पर किरण जो इतना आगे तक आ चुकी है, जाहिर सी बात है पीछे कैसे मुड़ेगी, इसलिए तो फौरन से पहले यहाँ पर गिरने का ड्रामा किया, जैसे कि बहुत लाचार है, बहुत बीमार है। जाहिर सी बात है इस हालत में जरून सानिया के सामने किरण को कैसे ले जा पाएगा, इसलिए 1-2 दिन का वक्त लेगा। तो फिर इन्हीं 1-2 दिन में यहाँ पर आमना बेगम पहुँच जाएगी, लाइबा पहुँच जाएंगी और वो किरण को तसल्ली देंगी कि जरून तुम्हें तलाक नहीं देगा। इस तरह से जरून की माँ और बहन दोनों किरण की तरफ हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है किरण बहुत मजबूत हो चुकी है और उस घर में इसका जाना मुमकिन हो चुका है। दूसरी तरफ सहीफा भी ज़्यादा देर तक सानिया को अपने घर नहीं रहने देगी, वो तो वाजिद साहब की मौत का जिम्मेदार ही सानिया को मानती है, सानिया को समझती है, इसलिए तो वो सानिया को इस घर से निकाल बाहर करेगी और वो यही तो चाहती थी। सानिया यहाँ पर कभी ना आए, इस प्रॉपर्टी में, इस जायदाद में उसका हिस्सा कभी ना निकले और अब यही सब कुछ होगा।